नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जिरे में आपका स्वागत है। और आज हम जिरे करेंगे इस बात को लेकर के कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये पब्लिक आउटरीच सेकंड इसको कहते हैं और ये 9 सप्ताह का ये प्रोग्राम है और इसमें 70 के करीब यूनियन मिनिस्टर, जिसमें एमओएस भी है, कैबिनेट भी है, वो दौरा करेंगे। 23 को खुद गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं। लेकिन क्या ये जो आउटरीच प्रोग्राम है ये फ्रूटफुल है कि खाली औपचारिकता तो नहीं निभाई जा रही? चर्चा करेंगे। हमारे साथ पवन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। विक्रम मल्होत्रा जो अपनी पार्टी से है, माननीय शख्सियत है, सब जानते हैं। और राजवीर सिंह कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। विक्रम जी, आपने कई बार चर्चा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, प्रेस से मुखातिब हुए, आपने कई बार ये कहा कि कहीं ना कहीं ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम औपचारिकता बन के रह गया। कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है इसमें? देखिए मनोज जी, धन्यवाद इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। हमारा ऐसा मानना है कि जितनी भी कोशिशें केंद्र सरकार द्वारा की जा रही हैं और की गई हैं पिछले 2 वर्षों में, 1.5 साल में, वो इस 370 के हटने के बाद एक ऐसी उम्मीद लोगों को थी कि केंद्र के पास एक सुनियोजित रोड मैप है, एक सुनियोजित प्लान है जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना चाहते हैं। पर हमने देखा कि जिस तरह से जो तमाम सरकार की स्कीमें हैं और तमाम सरकार के प्रयास हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के जो चंगुल से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। जो एंड यूजर है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ एक गरीब इंसान है, जो लाभार्थी है, उस तक जो स्कीम्स हैं, जो सरकार की कोशिशें हैं, वो नहीं पहुंच पा रही। ब्यूरोक्रेसी का बहुत एक स्ट्रांग होल्ड है और राजनेता चाहते हुए भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। और हर पार्टी इसका शिकार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है कि उनके लोग भी अगर हम आज देखें तो वो अपने आप को बेबस इसलिए मानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो दिन ब दिन अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत करती जा रही है। उनको इस सिस्टम में अब मजा आने लगा है। जब तक कि ना यहाँ चुनी हुई एक सरकार आएगी, जितनी भी कोशिशें केंद्र सरकार करेगी वो पार्टली सक्सेसफुल हो सकती हैं, पर उसका एंड यूजर तक फायदा जाने के लिए जम्मू कश्मीर में एक लोगों की सरकार, जहां लोग अपने चुने हुए किसी भी पार्टी की सरकार आए, कोई भी कल जीत के आए, पर लोगों तक पहुंचने के लिए। और हमने देखा कि इस दौरान ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कोशिश करी, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को ताकत देने के लिए पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के हुए, फिर डीडीसी के भी हुए, पर कहीं ना कहीं जो डिलीवरेबल ऑन द ग्राउंड है वो अगर आप डीडीसी मेंबर से भी पूछेंगे, हमने देखा मंत्री दौरा कर रहे हैं, वहां जाके डीडीसी मेंबर्स भी जो हैं वो भी शिकायतें कर रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था पूरी नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं राशन की कमी है। सो ये तमाम चीजें जो है, मुझे लगता है कि क्या विक्रम जी ये अल्टरनेट है? आउटरीच प्रोग्राम एक पॉपुलर गवर्नमेंट का अल्टरनेट है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए आउटरीच किस तरह का प्रयोग किया जा रहा है? आउटरीच प्रोग्राम प्रयोग की जहां आपने बात करी, तो जम्मू कश्मीर को तो प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी के लिए है ही। आज प्रयोग किया, जम्मू के लोगों ने एक भारी बहुमत हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसके बाद जिस तरह से देश भर में अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल होता रहा है और हो रहा है। और हमें ऐसा लगता है एज ए ऑपोजिशन पार्टी कि जो ये आउटरीच प्रोग्राम है, ये केवल, आप देखिए कल महबूबा मुफ्ती का एक बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने एक टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि सरकार को पता था कि ये उनको इनपुट थी, इंटेलिजेंस इनपुट थी कि सिविलियन टारगेटेड किलिंग हो सकती है, पर आपकी सरकार का पूरा सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया, वो तो जो आने मंत्री उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। आपको मैं खुद इस बात से अवगत हूं कि एसएसपी सिक्योरिटी जो है दोनों रीजन्स के, वो परेशान है कि हम सिक्योरिटी कहां प्रदान करें, यहाँ के लोगों को प्रदान करें, यहाँ जो मंत्री और उनके साथ अंटोराज आ रहा है उसको प्रदान करें। तो आज मुझे लगता है मंत्रियों का आना अच्छी बात है, वो आके धरातल पे देखें, पर जब जो धरातल की स्थिति पे बदलाव तब आएगा जब यहाँ चुनाव होगा। जी पवन जी, आप पर जिस तरीके से विक्रम जी ने भी कहा और कल महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी है, पीडीपी अध्यक्षा है, उन्होंने भी कहा कि ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन क्या करें, मंत्री बड़े आ रहे हैं, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करें या उनको प्रोवाइड करें जो अल्पसंख्यक है। देखिए, जो विपक्ष में बैठा होता है उसका काम होता है कि आरोप लगाना। जी, ये तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ पे। जी, तो
जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है जी। और इसका विशेष ध्यान केंद्र सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें रखा जा रहा है। यहाँ पे 70 मंत्रियों का आना, जी। अगर वो आ रहे हैं, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम यहाँ पे हो रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर का हो, एग्रीकल्चर का हो, या जो भी है, यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो, अमित शाह जी खुद 23 तारीख को आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो हालात पिछले 1947 के बाद जो खराब हुए पड़े हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए एक तो पब्लिक कनेक्टिविटी आउटरीच, जैसे पहले भी गवर्नर साहब ने माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम चलाया था, बैक टू विलेज 2, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बिल्कुल ऐसे ठंडे बस्ते में पड़ी हुई चीजें या मतलब ऐसे धूल फांक रही थी, उन पे किसी ना किसी तरह का उसको उपयोग या प्रयोग में लाया गया है। ये केंद्र सरकार की नीति है। अब आप चाहते हैं कि ये 7 वर्षों में ही सब कुछ हो जाए। 47 के बाद भी सरकारें यहाँ पे रही हैं अलग अलग पार्टियों की, मैं उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिन्होंने जो किया वो आपके सामने है, और जो 7 वर्षों में हमने किया है वो सामने। हाँ, कहीं जहां ये आपने जो प्रश्न किया, जो टेरर की बात है, इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है और केंद्र इसके विषय में चिंतित है, और जल्दी आपको कोई ना कोई यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन पवन जी, जो और आरोप आप पे लगाया है कि जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र सरकार ने प्रयोगशाला बनाया है और यहाँ पर किए हुए एक्सपेरिमेंट देश भर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये विक्रम जी ने आरोप लगाया है। क्या वाकई में ये सच है, इसको प्रयोगशाला समझा जा रहा है? देखिए, प्रयोग नहीं होता है, जनता की सेवा करना सरकारों का एक धर्म होता है जी। जैसे अभी हम किस दौर से गुजर रहे हैं, ये कोविड-19 का दौर से जी। पिछले 2 सालों से ये गुजर रहे हैं। इस विषय में मुझे एक चीज़ बताइए, भारत को हम बड़ा अमीर कंट्री नहीं मानते हैं जी, लेकिन ये जो फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इनको हम बड़े विकासशील देशों मानते हैं। राइट। इस कोविड के दौरान, इस 2 सालों के दौरान आप अगर वैक्सीनेशन देखें तो पूरे विश्व में कहीं 1600 रुपये का इंजेक्शन है, कहीं 2000 का है, कहीं 1500 का है। सिर्फ भारत में ही फ्री वैक्सीनेशन अपने देश के लोगों को बचाना, चाहे वो लॉकडाउन के माध्यम से घर में बिठा के उनका नाना प्रकार से। देखिए, प्रधानमंत्री देश के लोगों की चिंता करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा भारत स्वच्छ और स्वस्थ रहे, और खासकर ये जो महामारी पूरे विश्व में फैली थी, इसमें एक प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों को की नुमाइंदगी करते हैं, और ये 90 देश जिनमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिला के भी नहीं कर सकते, वो अकेले नरेंद्र मोदी जी ने भारत में करके दिखाया, और भारत एक विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। पहले भी बड़ा होता था यहाँ। राजवीर जी, आपको कैसा लगता है कि 70 मंत्री आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कुछ डिलीवर कर पा रहे हैं? कुछ जगहों से इस तरीके की शिकायतें भी आई कि वो पुराने ही जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके फीते भी काटे जा चुके हैं, नया फीता लगा करके फीते काटे जा रहे हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो आज 8वां नवरात्रा है माँ दुर्गा का जी। मेरी तरफ से और कांग्रेस परिवार की पूरी पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू वासियों को और पूरे देशवासियों को आज के दिन शुभकामनाएं। और जैसे कि जो आपने बात की कि 70 मंत्री जो आउटरीच के प्रोग्राम में पिछले 1 महीने से यहाँ पर ताबड़तोड़ उनकी प्रोग्राम्स हो रहे हैं जी। पूरी जो हमारी हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं कंसर्न्ड, जो उनके मंत्रीज हैं, वो यहाँ पे आए हैं, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 1 महीने से पूरा इसमें व्यस्त है और उनकी सेवा करने में लगे हैं जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 70 मंत्री आए हैं, कम से कम मैं सीधे शब्द में ये कहना चाहता हूँ कि 70 करोड़ रुपया उनके वेलकम पर, उनके रहने खाने पर लगा, और वही अगर 70 करोड़ रुपया अगर जम्मू स्टेट के लोगों के लिए ये भाजपा सरकार यहाँ पर लोगों के जो ग्राउंड में हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब आवाम हैं, उनके लिए खर्च करती तो जरूर ज़मीन पे कुछ ना कुछ दिखता। और जिस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से पिछले 7 सालों से 2014 से भाजपा पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर जो इनका राज है, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा कि पिछले
2 सालों की अगर हम बात कर लें आर्टिकल 370 हटने के बाद, और ये जम्मू कश्मीर के आवाम नागरिकों के लिए और खासकर डोगरा कम्युनिटी के जी। लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस रियासत को हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से ये रियासत सींची, जो डोगरा रियासत गलगित बलूचिस्तान और स्कुर्दू तक जो हमारी बाउंड्रीज थी, जी जी, उस रियासत के इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। एक को लद्दाख बना दिया यूटी, और दूसरा जम्मू कश्मीर को बना दिया। जी। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि इतिहास में अभी तक जितने भी डेवलपमेंट हुई होगी, यूटी को उन्होंने स्टेट जरूर बनाया होगा, और देवकाम से नायब तहसीलदार बना दिया, आप ये जी, कहना जी, चाहते हैं। लेकिन राजवीर जी, एक बदलाव जरूर आया है आप बद- में, बद- कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अभी रिसेंटली प्रियंका गांधी ने वाराणसी में एक रैली को एड्रेस किया और वहाँ पे दुर्गा स्तुति से शुरुआत की, और आपने भी आज पहले मुबारकबाद दी। क्या ऊपर से डायरेक्शन है कि आप समझ लो भारतीय जनता पार्टी की तरह आप भी हिंदुत्व या पूजा अर्चना पर ध्यान दो, कि वहाँ से कोई डायरेक्शन हाईकमान से आई हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं हिंदुत्व पर, तो मुझे लगता है मैं पूरा दिन भी बोलूं तो उस पर भी कम है। जी। मैं अपनी बात करूंगा, अपनी पार्टी की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे जो अपने विचार हैं जी कि हम सबसे पहले जो हैं हिंदू हैं, जी भारतीय हैं और डोगरा हैं। जी दूसरी चीज कि राजनीति को, जब धर्म को हम राजनीति में लाते हैं, उससे हमारी डिवीजन होती है। जी लेकिन हर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, वो हमारी अपनी एक राइट टू अपना प्रैक्टिस करने के लिए, हम धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए जो हमारे पास हैं, कोई भी कर सकता है। इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। ये मैं जहाँ कोई भी अलग अलग लोग हैं वो वैसे मैंने हट के विषय से हट के पूछा, मैंने आपने भी 8वें नवरात्रे के मुबारकबाद दी, जी, वैसे जी, ही जी। उन्होंने भी कहा कि मैं भी नवरात्रे रखती हूँ। विक्रम जी आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में लोग अनॉयड हैं, अनॉयड इस करके भी है कि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं हो रही है, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होने के कारण लोगों की अप्रोच जो है सरकार तक नहीं है, सरकार और आम पब्लिक के बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही है, और जब तक क्या ये आउटरीच प्रोग्राम उसकी भरपाई कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर जब तक इलेक्शन नहीं होते, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं आती, तो आपके मुताबिक या आपके तजुर्बे के मुताबिक क्या करना चाहिए कि लोग जो नाराज हैं, जिन लोगों के काम नहीं हो रहे, उनको तसल्ली दी जा सके? देखिए विनोद जी, इसमें 2-3 मुख्य बिंदु हैं। जी सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है जो हम देख रहे हैं। अगर आप पंचायतों से शुरू हो जाएं और नीचे लोएस्ट ईयर से, और आप बात करें उनकी पंचायत की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की, जी तो उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज भी 73rd 74th अमेंडमेंट को पार्शली लागू किया गया है। सरपंचों के पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं आई। जी कॉरपोरेशंस की अगर आप बात करें, पवन जी खुद एक कॉरपोरेटर हैं, जीते हुए कॉरपोरेटर हैं, सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप इनसे पूछें कि कॉरपोरेशन में हर कॉरपोरेटर को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी है। जी आज भी जो म्यूनिसिपैलिटी है और उनके जो अफसरान हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि पैसा जो है वो एलोकेट कहाँ होगा, कितना होगा, और जो डेवलपमेंट, जैसे कई वार्ड जम्मू जेएमसी में बहुत छोटे हैं, कई वार्ड्स बहुत बड़े हैं, उनकी फाइनेंशियल एलोकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू साइज और पॉपुलेशन नहीं है, और इंडिपेंडेंस नहीं है आज भी कॉर्पोरेटर्स को। जो उम्मीद थी कि 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद इनको हक मिल जाएंगे, ये अपने आप उसका पैसा जो है खुद इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम बहुत पेशतर कॉर्पोरेटर्स को देखते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स हों, वो बार बार ये बात कहते हैं कि हमारे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अभी तक नहीं है। आपने प्राइवेटाइज कर दी बिजली, और उसके बाद आपने ये भी नहीं देखा कि कोविड के दौरान जो गरीब जनता है, जो गरीब सबसे निचली पंक्ति का आदमी है, उसके पास पैसे अपने सर्वाइवल के लिए नहीं है, तो आपने उसके घरों में बिजली काटनी शुरू कर दी पीक गर्मी में। सो जो ह्यूमैनिटेरियन टच होता है वो ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं है।
वो तो एक चुनी हुई सरकार के पास होता है कि भाई लोगों का आज जो कोविड से 2 साल से गुजर रहे थे लोग, उनको ज्यादा सरोकार मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, उनको सरोकार नहीं है, क्योंकि जी। वो एक एग्जाम पास करके आ गए, उसके बाद रिटायरमेंट तक वो कुर्सियां बदलते जी। रहेंगे। पर जो आदमी हर 5 साल बाद लोगों के सामने जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा, उसको अपनी परफॉर्मेंस का आंकलन देना पड़ता है, और आंकलित करते भी हैं लोग उसी से उसका आंकलन करते हैं कि 5 साल में इसने क्या काम किया। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो सरकार में संवेदनशीलता होती है वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं हो सकती। राइट। तो जिस तरह से आज यहाँ हालात चल रहे हैं, हम जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, जम्मू की स्मार्ट सिटी होने की बात कर रहे हैं, श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। अगर आप आज भी मेरे साथ चलेंगे और आप डेवलपमेंट के इंडाइसेस देखेंगे, वहां वो कहीं दूर हैं। केवल बोर्ड लगा देने से, बड़े बड़े बोर्ड लगा देने से, रास्तों के नाम लिख देने से और रेड लाइट्स लगा देने से जम्मू स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। जी जी जी। तो ये विक्रम जी, केवल आपको ये सिर्फ शहर की बात है, गांव में भी अगर आप जाएं कुछ तो पल के लिए मैं आपको रोकूंगा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ऋषि सांबा से जुड़ चुके हैं। ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। वेल ऋषि, आप हमें ये बताइए कि जो अभी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, आपके जिले में भी काफी लोग आए होंगे, काफी मंत्री आए होंगे, मंत्री आए भी होंगे, उनकी आवभगत भी की होगी, काफी कुछ खर्च भी किया होगा उन पे, लेकिन एक्शन में अगर देखा जाए तो उसके रिजल्ट क्या नजर आते हैं आपको? देखिए विनोद जी, आपको बता दें कि यहाँ पर जो मंत्री आ चुके हैं, आपको डिटेल में देना चाहता हूँ। यहाँ पर एमएसएमई मंत्री नारायण राणे तातू विजिट कर चुके हैं, और उसी के साथ साथ मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। और तीसरे मंत्री की विजिट अब यहाँ पर चल रही है, जो कि पशुपालन मंत्री है। तो कहीं ना कहीं ये जो मंत्रियों का दौरा है, इसे कहीं औपचारिकता का नाम दे दिया गया है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, खासतौर पर उन्होंने कहा है कि एक मात्र औपचारिकता है, यहाँ उनको बुलाया जाता है, यहाँ रिबन कटवाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो यहाँ पर काम जो है वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पर दौरे हुए, इससे पहले बैक टू विलेज कार्यक्रम चलाए गए या फिर माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम चलाए गए, उसका भी कोई रिजल्ट यहाँ पर अभी तक नहीं निकल पाया। और अब ये जो मंत्रियों का दौरा है, तो ये कहा गया था कि यहाँ पर दूर दराज इलाकों में मंत्री जाएंगे, यहाँ से एक मसौदा तैयार कर लेके जाएंगे और खासतौर पर फीडबैक लेंगे कि जो केंद्र द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ इन लाभार्थियों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इन दौरों का जो आप ये कह सकते हैं कि मुखालफत की है, खासतौर पर जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कहा कि जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, इससे पहले मंत्री आ चुके हैं, उनको कई बार रिपोर्ट सौंपी गई है कि हमारे ये दिक्कतें हैं, ये परेशानी है, इसका हल होगा, लेकिन हल कोई भी होता वो नहीं दिख रहा। और यहाँ पर हमने देखा है जनप्रतिनिधियों का गुस्सा जो जिला प्रशासन के अधिकारियों पर उतरा, और खासतौर पर मंत्रियों तक उन्होंने ये बात रखी कि आपके जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर बैठे हो, ये एक भी काम कर राजी नहीं है। तो ऑन ग्राउंड अगर देखे तो ये औपचारिकता जो वो ज्यादा तौर पर नजर आ रही है। रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन वो रिपोर्ट क्या ऋषि इससे कामकाज पर नहीं पहुंचती? ऋषि, आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, क्या इससे कामकाज पर असर पड़ता है? अगर मंत्री 2 दिन का दौरा करता है तो सारा सरकारी अमला मंत्री के साथ साथ जुटा रहता है, तो आम लोगों की दिक्कतें जो डीसी ऑफिस में रहती है, तहसीलदार के ऑफिस में रहती है, क्या उस पर इसका असर पड़ता है? देखिए बिल्कुल, इसको लेकर भी हमने सवाल जनप्रतिनिधियों से किए, यहाँ लोगों से किए, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इतना इनका जो है वो आह्वान किया जाता है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है वो उनकी सेवा में जुट जाते हैं, लेकिन जो 5-5, 6-6 घंटे तक जो आम व्यक्ति जो दूर दराज इलाकों से आता है अपना काम करवाने के लिए डीसी ऑफिस में, वो बेचारा मायूस होकर घर जाता है। और जिस तरह से ये लगातार मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन लगातार इनके साथ जो अधिकारी है वो इंगेज है, लेकिन काम होता हुआ नहीं दिख रहा। और खासतौर पर मैं बता दूं कि यहाँ जितने भी मंत्री अभी तक आ चुके हैं, सबको जो वो गुस्सा फेस करना पड़ा है पब्लिक, और जो पब्लिक आउटरीच से नाम दिया गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर पब्लिक कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। और हमने 2 दिन पहले एक अपडेट किया था अपने ही चैनल के माध्यम से, तो ये बताया गया था हमने कि पब्लिक नजर नहीं आ रही, तो किस तरह से दिक्कतें सुनी जाएंगी। तो कल जो मंत्री यहाँ पर आए हैं संजीव कुमार बाल्यान, उनके यहाँ जब दौरे शुरू हुए तो वहां पर हमें पब्लिक भी नजर आना शुरू हुई। यानी कहीं ना कहीं अभी भी काफी ज्यादा कमियां खामियां हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये दौरे तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक जो रिपोर्ट जहां से लेकर चाहिए जाती है केंद्र में, उसके ऊपर अमल किया जाएगा। इससे पहले रिपोर्ट जा चुकी है, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ है, तो मात्र इसे औपचारिकता नाम जो वो इन मंत्रियों के दौरों को दिया गया है। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आपने बताया कि सदाकत क्या है, सच्चाई क्या है। और ऋषि हमारे स्टूडियो में पवन सिंह जी कारपोरेटर है और भाजपा के बड़े नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। पवन जी, आपने सच्चाई सुन ली, और बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी प्रयोग किया गया, विक्रम जी गवाह है, राजवीर जी भी गवाह हैं,
बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3, माई टाउन माई प्राइड, और अब आउटरीच 1, आउटरीच 2। इसके आउटकम्स क्या है? इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रयास अच्छा है, प्रयोग भी अच्छा है, लेकिन कम से कम इसके नतीजे तो अच्छे निकलने चाहिए। यहाँ तो ग्राउंड फील्ड पे जो निचले स्तर पर अधिकारी हैं वो मिसलीड करते हैं मंत्रियों को, पुराने जो प्रोजेक्ट हैं उनको दोबारा से फीता कटवाते हैं। देखिए, आप थोड़ा धैर्य रखें जी, पब्लिक की जो डिमांड है उस पर खरा उतरना एक सरकार का दायित्व होता है जी, लेकिन बजाय किसी को कोसने के उसका समर्थन करना चाहिए अगर अच्छा काम है। माई टाउन माई प्राइड है, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है, तो इसमें जहाँ कहीं दिक्कत आ रही है उसको हमारे केंद्रीय मंत्री सुन के उसको हल करने का एक तरीका निकाल रहे हैं कि किस तरह। हाँ, कहीं ना कहीं जैसे बताया गया कि अफसरशाही में कहीं प्रॉब्लम है, वो भी ध्यान में है जी। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको विनोद जी, बात तो सारे करते हैं, काम करना बड़ा मुश्किल है। करनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है। भाजपा ये की आरोप जो तो विक्रम जी ने भाजपा आप पर की, मैं लगाया आपको मिसाल देता हूँ जी। जी, छोड़ी बात पुरानी बातें, जी, मिसाल देता हूँ। भाजपा की जो करनी है वही कथनी है जी। कैसे? जब इलेक्शन हुई थी तो उसमें मैनिफेस्टो में लिखा गया कि धारा 370 को हटाएंगे। बड़ी सरकारें रही यहाँ पे, बहुत प्रधानमंत्री बने, कोई नहीं कर पाया। इसी मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो भव्य राम मंदिर जो कब से सदियों से नहीं बन पा रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आज आपके सामने पूरा देश चाहता था। तो जो पुरानी सरकारों ने गलतियां की हैं, जो उन्होंने जो गांठें बांधी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। कहते हैं ना कि रोम कैनॉट बिल्ड इन ए डे। अभी 7 वर्ष हुए हैं, आप कोई चीज ले लीजिए। कोविड की मैं दूसरी मिसाल देता हूं, 1 मिनट विनोद जी सुनिए। कोविड की दूसरी मिसाल, 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना किस सरकार की स्कीम थी? 73, 74 अमेंडमेंट बड़ी सरकारें ही नहीं की। ये जो इनको रिफ्यूजियों को इनका हक 5.5 लाख रुपए, नागरिकता देना, वोटिंग राइट देना, वाल्मीकि जिनको बेचारों को बिल्कुल दरकिनार किया गया था, उनके बच्चे पढ़ते थे, वो चाहते थे कि अच्छी जगह पे वो भी पहुंचे, क्वालिफाइड बच्चे। गोरखा समाज इतने वर्षों से, 200 साल से पुराने यहाँ पे रह रहे, किसने नागरिकता दी? भारतीय जनता पार्टी ने। ये देश की पार्टी है, राष्ट्रवादी लोग हैं इसमें, देश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, ना चाइना की बात करते हैं, या इसकी अफगानिस्तान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारत किस प्रकार मजबूत हो सके, सशक्त हो सके और विश्व गुरु। और एक बात मैं आपको बताऊं, स्वच्छता, बड़ा जोर चला स्वच्छता। 1947 के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्लोगन दिया था कि मेरा देश स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए, प्लास्टिक खत्म होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। वो नारे का नारा रहा। सरकारें तो पिछले 65 सालों से इन्हीं लोगों की रही हैं, लेकिन 7 वर्षों से जब से ये देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, उन्होंने खुद झाड़ू उठाया, एक प्रेरणा दी पूरे देश को कि मुझे अपने देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। और उन कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों के पांव धो के उनको सम्मानित करना। जी, आपके पास और भी लोग थे, दोबारा और भी लोग थे, राजवीर से नहीं हुआ ऐसा। राजवीर जी, आपके पास काफी समय था, लेकिन आपको ना तो वाल्मीकि समाज नजर आया, ना आपको वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी नजर आए, ना गोरखा बिरादरी नजर आई, और ना ही बाजीगर समाज नजर आया। आपने उनके मानव अधिकारों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, हनन किया। अब जब भाजपा ने किया तो आप बड़े धड़ल्ले से उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। देखिए, डिपकॉम से नायब तहसीलदार बना दिया। मेरे भाजपा के जो यहाँ पे नेता बैठे हैं जी, पवन जी जी, इन्होंने बोला कि जो मोदी सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई, अब मैं एक एक करके इनके बातों का थोड़ा जवाब दूंगा जी। कि जिस तरीके से भाजपा ने 370 हटाया, और उसके साथ साथ भी इनको आगे भी बोलना चाहिए, ये सिर्फ 370 हटाने की बात करते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स भी इनको बोलने चाहिए। कि जो आज जम्मू कश्मीर की जो हालात है, जो पिछले 2 साल से जब से 370 हटा है जी, हमारी स्टेट को जो यूटी बनाया है जी जी जी, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हमारी बताइए। आज लोगों ये में पड़ रहे ये हैं। काम आपका है
बताइए। 28 Opposition लोग का। 28 लोग 1 जनवरी 2021 से अभी तक जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ हुई है, जी जिसमें 1 जनवरी को जो हमारे सतपाल निश्चल थे, जो ज्वेलर थे, पहले जी, दिन जी, 1 जी। जनवरी को उनकी डेथ हुई। ये ऑन रिकॉर्ड है, सबके पास जी, है जी। ये फिगर। जी दूसरा जो सबसे मशहूर सिविलियन हमारे कृष्णा ढाबा वाले थे, उसकी डेथ हुई। बिल्कुल। ये उसके सारे- बाद जी 1 हफ्ता पहला जी मक्खनलाल बिंद्रू, ये वो लोग हैं जो पिछले 40 50 साल से कश्मीर के वही- अंदर वही काम कर settle है, रहे उन्हें पलायन भी थे, नहीं और किया। 370 हटने के बाद ये इम्पैक्ट पड़ा है हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत पर कि यहाँ पर आज जो एक छोटे से छोटा नागरिक है वो भी यहाँ पे अनसिक्योर है। लेकिन भाजपा हमारी- वाले कहते हैं कि 370 हटने के बाद, यहाँ यूं कही कि 5 अगस्त 2019 के बाद से आतंकवाद खत्म हुआ है, कम हुआ है, आप curtail हुआ है। मुझे बताइए ना कि आतंकवाद कहां पे खत्म हुआ। जी। अगर पिछले हमारे 5-7 महीने के अंदर अंदर 28 सिविलियंस की डेथ होती है, आर्मी वालों को छोड़ो, हमारी बेल्ट फोर्सेस को छोड़ो, लेकिन जो हमारे सिविलियंस हैं, अब 5 बंदे हमारे 1 हफ्ता पहले, जिसमें मक्खनलाल बिंद्रू है, रुपिंदर कौर है हमारी एक प्रिंसिपल जी, थी, जी, जो बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, दीपक बिल्कुल। डोगरा जो एक टीचर है, जी। एक जो बिहार से जो एक पानीपुरी वाला था पासवान, उसकी जी। डेथ हो गई। जी। उसकी जिम्मेवारी किसकी है? जी। भाजपा गवर्नमेंट- वो चीजें नहीं गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट की हमने जो जिम्मेवारी। 370 को हटाया जी। और स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? जी। उन ड्रॉबैक्स की मैं बात कर रहा हूं कि भाजपा सरकार बड़ी बड़ी जो बातें करती है, यानी ये किलिंग का कारण 370 हटना है। ये देखिए, ये 370 हटने के बाद ही ये सब कुछ हुआ यानी है। कारण आप ये उससे- बताते हैं। नहीं, मैं बोलना चाहता हूं कि 370 हटने के बाद जो हुआ वो मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं पिछले 7 सालों की बात कर रहा हूं कि जो भाजपा बोलती थी कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर हो जाएगा, उसमें चलिए बढ़ोतरी राजवीर हुई जी, है। आप इतना बता दीजिए, आपकी पार्टी की लाइन क्या है 370 को लेकर के? 370 बना रहना चाहिए था? देखो, ये एक कोर्ट में, क्या आपको क्लियर करना होगा? देखो मैं कैमरे के आपको समक्ष। 370 के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं कि 370 जो है वो कोर्ट में सब जुडिस है, उसको वो कोर्ट जो निर्णय लेगा वो उसका है। लोगों ने आप तो इस जम्मू, तरीके से वकालत कर रहे हैं कि 370 हटने के बाद लोगों की किलिंग, इससे पहले किलिंग नहीं होती थी। नहीं, उससे आप पहले उस तरह का बिहेव कर रहे हैं देखिए, जैसे उससे पहले भी हुई, लेकिन एयर मैं ये स्ट्राइक के बताना बाद, एयर स्ट्राइक के बाद भी आप सबूत मांगते मैं हैं। आपको ये बताना चाहता हूं विनोद जी कि पिछले जब से 2021 शुरू हुआ है उस दिन से लेके आज तक जो जम्मू कश्मीर के जो नागरिकों की यहाँ पे हालत हुई है, हमारे 1400 जो एम्प्लॉइज हैं वो परसों वहां से माइग्रेट होकर जम्मू कश्मीर से जम्मू आए हैं। आप सोचो कि जो सिविलियंस तो छोड़ो, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो वहां पे सिक्योर नहीं है। जी। जिन कश्मीरी पंडितों की ये बात करते थे कि उनको वहां पे रिहेबिलिटेट करेंगे, आज मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं और खासकर भाजपा के नेताओं से और भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं जी। कि जिन कश्मीरी पंडितों की ये बात करते थे, कल जम्मू के अंदर कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हैं, माइग्रेट हैं, माइग्रेंट्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो आज भाजपा की जो कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये मैं पूछना चाहता हूं कि जो मक्खनलाल बिंद्रू था उसका क्या कसूर था कि वो वहां पे। राजवीर जी, एक छोटा सा अंतर मुझे बताएंगे कि जब किलिंग्स होती हैं, बाकी लोग पाकिस्तान आईएसआई आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और आप जो है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, इसमें अंतर क्या है? देखिए, थोड़ा सा मुझे समझा देंगे? मैं यही बताना चाहता हूं जी। कि ये जो सरकार है ये नाकामयाब हुई है जम्मू कश्मीर को Failure सिचुएशन को सरकार टैकल का करने failure, में। जी। चाहे आप पाकिस्तान देख लीजिए, चाहे चाइना देख लीजिए, राइट। जो हमारे बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में हमारी जो स्टेट हमारी सेंट्रल कहते हैं गवर्नमेंट कि है, कांग्रेस के साथ, मोदी चाइना के सरकार साथ जो संबंध फेल हुई बड़े है। बेहतर है। लेकिन मैं विक्रम जी से जानना चाहूंगा, विक्रम जी, अब सवाल ये उठता है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, अमित शाह 5 अगस्त राज्यसभा में ये कहते हैं कि हम यूटी बना रहे हैं, 370 में संशोधन कर रहे हैं, खंड 1 को छोड़ करके बाकी सारा निरस्त कर रहे हैं, और साथ साथ हम ये भी अमित शाह जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास होगा, सुरक्षा की भावना और बढ़ेगी। क्या वाकई में आपको लगता है विकास हुआ है? कौन सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आई है? विनोद जी, देखिए कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा जी। कि ये जो आउटरीच प्रोग्राम है वो एक लोगों को एंगेज रखने के लिए एक एक्टिविटी है कि आप इतने मंत्री भेज दो, जम्मू भी भेज दो, कश्मीर भी भेज दो और रजौरी पुंछ भी भेज दो, सब जगह जाएं, लोग एंगेज रहें।
एक हेडलाइंस अखबार की बनती रहे कि लोग एंगेज्ड हैं और मंत्री वहां जा रहे हैं, मंत्री वहां बात कर रहे हैं। अगर जिस तरह से आपके संवाददाता ने बताया सांबा से कि जो मंत्री आ रहे हैं उनको लोगों का रोष झेलना पड़ रहा है। अगर आप आज अभी आपने रिसेंटली देखा कि आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी, भारतीय जनता पार्टी बंद बुलाती थी जब ऑपोजिशन में थी और उनको लोग समर्थन करते थे। बिल्कुल। आज पहली बारी ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके निर्णय के खिलाफ चैम्बर ने बंद किया, ट्रेडर्स ने बंद किया, तमाम लोगों ने एक सक्सेसफुल जम्मू बंद किया। और वो क्यों हुआ? ये अगर इतना सारा कुछ सक्सेसफुल ठीक तरीके से चल रहा है, अगर लोग भी खुश हैं, अगर इनकी माने, अगर केंद्र सरकार की माने, तो जम्मू कश्मीर में तो इस वक्त दूध और दही की नदियां बह रही हैं। यहाँ रोजगार भी है, यहाँ लोग परेशान भी नहीं हैं। आप जब और उसी दौरान जब ये पूरे देश में बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इतने बदलाव आए, तो पहली बार ही जम्मू बंद होता है जी। और उसकी चिंता भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को होती है और होनी भी चाहिए जी। वो इसलिए होती है क्योंकि जितनी देर तक ब्यूरोक्रेसी का राज यहाँ रहेगा, जो भी सरकार अपना काम करने की कोशिश कर रही है वो धरातल पे नहीं पहुंच पाएगा। आप बातें चाहे जितनी मर्जी कर लें, आप नाम चाहे जितने मर्जी लुभावने अपनी स्कीम्स को दे दें, पर जब तक जमीन पे लोगों के साथ क्या हो रहा है, जब तक जो गरीब गांव में रहने वाला गरीब है, चाहे वो शहर में रहने वाला गरीब है, उसके जीवन में अंतर नहीं आ रहा। कितने जॉब्स क्रिएट हुए हैं आज तक जी? आप मुझे बताइए। पार्लियामेंट में आंकड़ा आया कि 2 आदमियों ने 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीन ली, वो भी चन्नी में ली जी। तो कश्मीर के जो हालात है, कौन आज हालात में जाएगा जहां सिलेक्टिव किलिंग एक समुदाय की हो रही है और मारा जा रहा है जी। कश्मीर, जैसे राजवीर जी ने कहा, कश्मीरी पंडितों ने नारा लगाया, मोदी तेरे राज में कश्मीर में हिंदू मरता है जी। तो आज अगर कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है, सिख मारा जा रहा है और आप बोलते हैं हमने बदलाव ला दिया, आप बोलते हैं हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, आपके 5 जवान कल शहीद हुए, कौन उनका जवाब देगा? उनकी माओं को कौन जवाब देगा कि क्या पॉलिसी केंद्र सरकार की थी? क्या 370 टूटने के बाद सीज फायर के बावजूद जवान शहीद होना बंद हो गए? जी जी जी। आज पुलिस वालों को कश्मीर में मारा जा रहा है। आता हूं, लेकिन फिलहाल मेरे डोडा से हमारे सीनियर सहयोगी वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ चुका है। वसीम, आप मुझे सुन पा रहे हो? जी बिल्कुल। हाँ वसीम, आप मुझे ये बताइए कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम आपने पहले भी अनुभव किया होगा, बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3, फिर पब्लिक आउटरीच फर्स्ट, अब सेकेंड फेज है। कितना कारगर साबित हो रहा है ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, जो बड़े बड़े मंत्री दिल्ली से आ रहे हैं? जी वसीम। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे सेंटर के मंत्री भी आए थे, मगर जमीनी सतह पे हम देखते हैं कि उस तरह का वो देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से सरकार बता रही है कि इनको वहां पे भेजा जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जा रहे हैं, मगर यहाँ पे हमने काफी लोगों से बातचीत की। उनका यही कहना है कि मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा, हमारा डोडा गांठ रोड जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को जोड़ता है, उसकी 3 बार इनॉग्रेशन हुई और तेली साहब जब यहाँ पे आए उनको फिर से यहाँ पे इनॉग्रेशन करवाई गई। तो कहीं ना कहीं जब लोगों से परसों हमने बात की, उनका यही कहना था कि ये खाली लोगों को दिखलावे के लिए सारी चीजें हो रही हैं, जमीनी सतह पे हम देख रहे हैं कि वो चीज नहीं देखने को मिल रही है जो सरकार का दावा था। और अभी भी हम हिली एरियाज में जब चले जाते हैं, लोगों की तरफ से वही दिक्कत बताई जाती है जो इलेक्शन के दौरान बताई जाती है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो जिस तरह से डिजिटल की बात की गई थी, वो जमीनी सतह पे साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। वसीम, आप ये कह रहे हैं कि अप्रोच तो अच्छी है यूनियन गवर्नमेंट की, लेकिन उसके नतीजे बिल्कुल ठीक नहीं निकल रहे हैं। फॉर्मेलिटी की जा रही है, औपचारिकता, आते जरूर है मंत्री, लेकिन जब तक पब्लिक की सुनेंगे नहीं, उसको लिखेंगे नहीं, राइट डाउन नहीं करेंगे, उसका हल नहीं होगा, तब तो ये सारी एक्सरसाइज बेकार है। बिल्कुल। देखिए, हर इलाके के अंदर सरपंच है, अब बीडीसी चेयरमैन को भी चुना गया है, डीडीसी के इलेक्शन भी करवाए गए। कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे सरपंचों की तरफ से डोडा के अंदर दी गई, उसमें यह बताया गया कि हमें जब भी यहाँ पे कोई सेंटर का मंत्री आता है या कोई भी वीआईपी मूवमेंट, हमें वहां से नहीं टाइम दिया जाता है, हमें 2-3 दिन घंटे बाहर रखा जाता है। वसीम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे तक, तो हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन संपर्क टूटते टूटते पवन जी काफ़ी कुछ संदेश देंगे। उनका कहना है कि ये फॉर्मेलिटी सिर्फ पब्लिक को एंगेज किया जा रहा है,
तो आपको नहीं लगता कि इसके आउटकम्स निकलने चाहिए? अगर इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है, इतने बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, तो मंत्रियों के साथ पब्लिक को मिलने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि एक ही प्रोजेक्ट के 3 मरतबा उसका उद्घाटन हो गया, तो कितना शर्मनाक है ये। देखिए जो कुछ खामियां हैं जी, तो जैसे ये आपने बताया कि तीसरी बार इनॉग्रेशन हुई जिस चीज़ की, तो जहाँ खामियां हैं तो ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम यही है कि भाई जहाँ जहाँ खामी है उसको ठीक किया जाए। मंत्री यहाँ आ रहे हैं, मंत्री यहाँ पे कुछ घोषणाएं कर रहे हैं जम्मू के विकास के लिए। डोडा में मैं खुद गया था अभी चंद दिन पहले, हमारे सेवा और समर्पण मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर 20 दिन का 7 सूत्रीय कार्यक्रम था जिसमें इन्वायरमेंटल एक्टिविटी का मुझे जिम्मा मिला था। तो डोडा में मैं गया, देखा वहाँ पे सड़कें, आज से 20-30 साल पहले भी हम जाते थे, तो आज कुछ हालात बदले हुए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि 70 वर्ष, वही वो जो मैंने कहा कि भाई पुरानी जो गांठें हाथों से बांधी खोलनी पड़ती है। अब आप एक्सक्यूज भारतीय जनता पार्टी के पास है कि 7 दशकों की गंदगी कैसे साफ की जाएगी। विक्रम जी, हर प्रोग्राम में हर नेता यही कहता है कि 7 दशक जो कांग्रेस ने देश में राज किया है उसकी जो खामियां वो कैसे समय लगेगा। देखिए विनोद जी, मैं आपको बताऊं, हमको 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी। पवन जी ने अभी कहा कि 370 जो है वो किसी ने तोड़ने की हिम्मत नहीं करी और आज भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 370 को प्रयोगशाला के रूप में पूरे देश में ये इस्तेमाल करेंगे। 370 कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कभी हिस्सा था ही नहीं तोड़ना, वो तो इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो की एक चीज पूरी की, बहुत अच्छी, देश ने देखी, बहुत अच्छा करी पूरी। उसके आगे क्या आप देखिए, लोगों को उम्मीद होती है कि अगर आपने 370 तोड़ा और उसके बाद बताया, वो किसी उस वक्त 2 विपक्षी पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस का हिस्सा था नहीं कभी, कांग्रेस तो उसको तोड़ने के लिए कभी लोगों से उन्होंने वादा नहीं किया। आपने तोड़ा, पर आप कब तक उसको तोड़ने का ये इसके आगे क्रेडिट तो ले लिया, क्रेडिट तो बनता है, मैं कह रहा हूँ क्रेडिट बनता है, क्रेडिट दे दिया। उसके आगे क्या, उसके आगे जो आपके सामने आज है, आज आप देखिए कि आज जम्मू कश्मीर को रूल कौन कर रहा है। मनोज सिन्हा साहब बाहर के, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बाहर के, 80% आपके IAS ऑफिसर जो हैं वो बाहर के, आज आपके मंत्री जो बाहर के आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ज्यादा संवेदनशीलता से पुंछ या डोडा के किसी गांव को वहां का MLA समझ पाएगा या बिहार या यूपी से उठ के आया हुआ कोई मंत्री? वो कहां से समझ पाएगा कि यहाँ लोगों की डेवलपमेंट का क्या वादे हुए थे, क्या बातें हुई थी? अगर आपकी आउटरीच का प्रोग्राम फिर इतना डिटेल्ड होना चाहिए था कि वहां के लोकल जो लीडर्स हैं, जो ऑल पार्टी लीडर्स उस जिले के, वहां उस मीटिंग में होते, वो उस मंत्री को विपक्ष वाले भी बताते और भाजपा वाले भी बताते। आपको नहीं लगता कि विक्रम जी ठीक कह रहे हैं कि अगर वहां पर आप के में इस प्रोग्राम को बड़ा सक्सेसफुल बनाना चाहते तो ऑल पार्टी मीट या ऑल पार्टी लीडर्स उस जिले के जिस जगह पे जाते हैं वहां मौजूद होने चाहिए? नहीं, वो बताते। किसी को वहाँ मना नहीं किया गया था। हमारा क्या है भारतीय जनता पार्टी का, ओपन फॉर ऑल, क्लोज फॉर नन, सबका वेलकम है। चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी ऐसी जम्मू में भी मंत्री आए, सामने वो कह रहे हैं कि पंच सरपंच जो है उनको आने ही नहीं दिया जाता वहाँ, और उनको यहाँ पंचों सरपंचों DDC को केवल फोटो खिंचाने के लिए आगे लाया जाता है। आप मैं भी कई मंत्रियों से मिला हूँ, मैंने पूरा जम्मू UT जो आधा है जम्मू प्रोविंस, इन 20 दिनों में 9 तारीख को मैं वापस आया हूँ, सारे जिलों में गए थे वहाँ पे, और सबके लिए निमंत्रण था अपना पक्ष रखना, या ये सोचना कि मुझे स्पेशल इनविटेशन आया था। मुझे भी कोई स्पेशल इनविटेशन नहीं था। आप तो भाई पब्लिक के लीडर हो भाई, हम वहां से सबसे मिले, उनसे उनके हालात जाने। मुझे एक चीज बताइए, बार बार 370 का रोना, इन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन 370 के एवज में वो लाल चौक आप याद करते हैं, अभी 15 अगस्त भी आया था, झंडा वहां पे हिंदुस्तान का चलाने के लिए हिंदुस्तान तरसता था। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने दो झंडे रखे। बदलाव तो आया, लेकिन एक बार बात है, डोडा से स्टेट एक, वसीम से संपर्क टूटा था, अभी हिंदुस्तान एक, सुन ले एक मिनट बात, वो भी सुनेंगे जरूर जी। हिंदुस्तान एक जी, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा जी, झंडे दो किसने खत्म किए? वो क्रेडिट आपने ले लिया और नहीं, क्रेडिट नहीं है, वो किया है जी। मैंने वही कहा, जो करनी है वो कथनी है जी। वही जो उग्रवाद जी, जिनके आगे पुरानी सरकारों के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाते थे, कहां हैं वो लोग आज जी?
इनकी एक कॉल पे पूरा कश्मीर बंद होता था। आज उस लाल चौक में क्यों वो चलिए पवन जी, एक मिनट वसीम जी को सुन लेते हैं। वसीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ वसीम, हम बात कर रहे थे कि क्या वाकई में इस जो प्रोग्राम है इसके आउटकम्स निकल रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, देखिए जमीनी सतह पे हम ये सारी चीजें नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बताया गया था सड़कों का जाल जहां पे बताया जा रहा है कि बिछाया जा रहा है, मगर जमीनी सतह की आज की भी अगर हम हालात आपको बताएंगे किस तरह के, आज भी आपने हाल ही में एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें ये डोडा की तस्वीरें दिखाई थी कि 4 पाई पे एक लेडी को लिया जा रहा है। तो ये हमारी डोडा के अंदर इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। जमीनी सतह जो है बिल्कुल ये जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं वो लोग इससे नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे तो लोगों में काफी खुशी देखने को मिली थी कि इस तरह के प्रोग्राम। हाल ही में हमने एक सरपंच के कुछ दिनों पहले सरपंचों ने कुछ एक हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें ये बताया गया था कि जब भी एमओएस या कोई भी सेंटर से मंत्री आता है हमें वहां मिलने नहीं दिया जाता है, काफी टाइम हमें बाहर रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जमीनी सतह पे सही देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लोगों की तरफ से बड़े सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि सरकार अगला फैसला किस तरह का लेती है। लेकिन जो मिनिस्टर्स कमिटमेंट करते हैं, जितने लोगों के साथ कमिटमेंट करते हैं, आप आउटरीच फर्स्ट देख लीजिए, अब ये सेकंड चल रहा है, क्या पहले के कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो सामने आए हैं जो पहले वादे किए हुए हों? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जो परसों यहाँ तेली साहब आए थे, उनसे जब हमने सवाल पूछा कि गैस के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उनके यहाँ से निकलने के बाद ही गैस के दाम बढ़ गए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो वादे कहीं ना कहीं जमीनी सतह पे नहीं देखने को मिल रहे हैं। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो आप सबने सुन लिया। राजवीर जी कुछ कहना चाहते हैं? राजवीर जी बोलिए। जी, मेरी जैसे जो आपने बोला कि जो मिनिस्टर्स यहाँ पे जो 17 मिनिस्टर आए थे आउटरीच प्रोग्राम के तहत, उसमें सबसे बड़ी जो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस दिन कश्मीर के अंदर जो 5 किलिंग्स हुई हैं हमारी सिविलियंस की, उस दिन एक यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने दूध पत्री में जाके हॉर्स राइडिंग कर रहे थे जी। तो आप सोचिए कि भाजपा का जो सिविलियंस के रिलेटेड जो किलिंग्स हैं, जो हमारे शहीद हुए लोग, उनके प्रति क्या इनकी एक सोच है जी। ये इनकी भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो 17 मंत्री यहाँ पर आए थे, ये सिर्फ एक पिकनिक मनाने आए थे यहाँ पर कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। और रही बात लोगों की, अब मैं लोगों की बात पे ये कहना चाहता हूं कि आप इनका ग्राउंड में ये देख लीजिए कि जिस राशन की ये बात करते हैं कि 4 किलो आटा और 1 किलो चावल ये देने की बात करते हैं, तो जो डिपार्टमेंट के आज के टाइम डिपार्टमेंट जो फूड कॉर्पोरेशन है, उनके पास आज डिपार्टमेंट वालों के पास राशन ही नहीं है। जब कोई जो आम नागरिक जब राशन लेने जाता है तो उसको कम से कम जो पर फैमिली 25 से 30 किलो जो राशन मिलता है, आज वही जो राशन डीलर है उसको 10 किलो में देता है। तो वो बोलता है मुझे आ ही नहीं रहा पीछे से। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक और ऑनलाइन सिस्टम चलाया था कि राशन जो ऑनलाइन के थ्रू मिलेगा, ऑनलाइन सिस्टम के तहत मिलेगा। जब लोग डिपार्टमेंट वालों के पास जाते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि जनाब हमारा ये राशन कार्ड ऑनलाइन कर दिया जाए, तो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बोलते हैं हमारा तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा जी। ठीक है, लोग आज के समय में दरबदर हो रहे हैं। वही चीज मैं कहना चाहता हूं पंचों सरपंचों की। आज पंचों सरपंचों की यह हालत है कि इन्होंने 3 बार वहां पे प्रोग्राम्स किए सरकार के, बाहर से अफसर बुला के, बाहर के मंत्री बुला के, उन्होंने जो 3 बार सरकारी जो प्रोग्राम किए, उनके बीच में जब लोगों को ये बिठाते हैं, वहां पे लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, और जब आउटकम क्या निकल रहा है कि जब लोग काम बताते हैं, एक एक काम एक पंचायत के हुए हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और भाजपा के नेता से कि उन लोगों के बाकी काम कौन करवाएगा? ये सच्चाई है कि विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी थी तब भी इसी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। सरकार की गलतियां बतानी चाहिए, डेलिबरेटली क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। अगर उनके मंत्री यहाँ पे सैर करने आए थे तो आपके लोग भी तो यूपी में ठहरे हुए हैं इस वक्त, उनको नहीं लगा था कि यहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग है, राहुल गांधी आ जाते, प्रियंका गांधी आ जाते, क्योंकि इलेक्शन यूपी में जल्दबाजी उस तरफ है। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि ये
आमतौर पर भाजपा के जहाँ हमारे और भी जो हमारे न्यूज़ चैनल के लोग हैं वो ये बात हर जगह करते हैं। तो मैं आपको देखिए ये बात हमने कांग्रेस से ही पूछनी है, भाजपा वालों से क्यों पूछेंगे कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नहीं आए? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, आज सेंटर में भाजपा की सरकार है और भाजपा ही इसकी जिम्मेवार है। जहां पे लोगों को अगर कोई काम एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, लोगों को कोई नुकसान आ रहा, लोग अनसिक्योर हैं, तो वो भाजपा की जिम्मेवारी है, ना कि कांग्रेस पार्टी की। दूसरी चीज, अगर वहां पे 5 जो हमारे सिविलियंस शहीद हुए हैं, दूसरे दिन ही हमारे जो इंचार्ज है, हमारी मेंबर पार्लियामेंट जो राज्यसभा की मैडम है रजनी पाटिल जी, नेक्स्ट डे ही उधर कश्मीर में उनकी विजिट हुई अलॉन्ग विद जीए मीर साहब। और भाजपा का जो मंत्री हैं, एक भी मंत्री उन सिविलियंस के घर में नहीं गया, ना ही रुपिंदर कौर के गया और ना ही जो दीपक डोरा हमारे जम्मू के अंदर, एक भी भाजपा का नेता उनके घर में विजिट नहीं करने गया। और हमारी जो रजनी पाटिल हैं, विद दी डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हमारे AICC चीफ श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल जी ने उनको डायरेक्ट बोला इमीडिएटली आप वहां पे जम्मू कश्मीर में जाइए और उन लोगों से क्या जवाब देंगे आप इस विषय में? मीडिया सामने है, वीडियो भी वायरल होता है, फेसबुक आप चलाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज। जब जम्मू के उस बच्चे की जिसकी वहां पे हत्या की गई जी, उन आतंकवादियों ने जी जो पाकिस्तान ट्रेंड, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पे जब भी उसका बेचारे का अंतिम संस्कार हुआ तो वहां पे सारे मौजूद थे जी। किलिंग्स होना गलत है, हम भी इसका खंडन करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर अगर किसी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, मैं आपको प्रोग्रेस बताता हूँ ना, कहते हैं प्रोग्रेस नहीं होती है जी। किसी की बात नहीं करते, अपनी सरकार की बात करता हूँ। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जम्मू में ये डेवलपमेंट होगी। आज आप सोच रहे हैं कि जम्मू में मेट्रो आएगी, जम्मू में एक्सप्रेसवे बनेगा। जम्मू के लोग यहाँ पे तड़पते थे, पैसे नहीं थे लोगों के पास एम्स में इलाज कराने के लिए। आयुष्मान भारत की स्कीम, बड़ी पार्टियां नहीं, बड़ा देश चलाया है इन्होंने, अभी तक वो मसले अटके हैं, चाहे वो शिमला समझौता हो जो पीओजे का। तो अगर वो आयुष्मान भारत जम्मू कश्मीर का लिए विशेष हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी, उनको आयुष्मान रूप के कार्ड के रूप में 5 लाख रुपए का मुफ्त गोल्डन कार्ड बना के दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की स्कीम थी। क्यों? क्योंकि हर अंतिम व्यक्ति तक देखते हैं। अंतिम व्यक्ति कौन देखता है? भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उन्होंने कभी सोचा था कि मुझे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक जरिया बनाया, चाहे वो उज्ज्वला योजना के बहुत स्कीमों के बहुत सारे नाम ले लेते हो, लेकिन मुझे विक्रम जी ने जो बात कही थी, मैं पवन जी आपसे सवाल आपसे पूछूंगा। विक्रम जी ने जो बताया सब जानते हैं, चैम्बर की कॉल पे जम्मू बंद होता है और नींद उड़ जाती है भाजपा की। भाजपा ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनकी कॉल के बिना कोई कॉल देगा और जम्मू बंद होगा। और देखो उसके बाद साबित होता है कि कहीं ना कहीं आपकी नीतियों से लोग नाराज हैं। देखिए, जहां कोई दिक्कत है या खराबी है उसको दुरुस्त किसने करना है? सरकारों ने करना है जी। तो अगर कोई यहाँ पे उसकी चैम्बर की कॉल आई थी तो उससे पहले मुझे भी पूछा गया था रिलायंस स्टोरों के बारे में, तो हम जम्मू के लोगों के साथ हैं जी। मैंने उसका विरोध किया था जी कि भाई जम्मू का जैसे जो सिस्टम चल रहा है, अगर इसमें हम बढ़ावा नहीं दे सकते, तरक्की नहीं कर सकते, तो जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए जी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों, चाहे वो कारोबारी लोग हैं या दूसरे हमारे गरीब लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन इस पे चिंतित है। और जम्मू कश्मीर के हर जो वोटर है या नागरिक है उसको सुविधा देने के लिए जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आयुष्मान के रूप में, चाहे गैस सिलेंडर दे के, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, चाहे सड़कें दे के, ये वही एम्स जिसकी मैं बात कर रहा था जी। 70-75 वर्ष गुजर गए, जम्मू में एम्स नहीं बन पाया जी। अब इस एम्स बनने से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना फायदा होगा? जो बेचारे कभी बिखलाते थे जाके वहां पे, अब कितना उनका खर्चा बचेगा? पंजाब से लोग जम्मू में आएंगे, कारोबार नहीं बढ़ेगा यहाँ पे, चाहे वो बस वाला है, रिक्शे वाला है, मेटाडोर वाला है, टैक्सी वाला है।
जी। तो सरकार सबके तरफ ध्यान कर रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलिए और देखते हैं डोगरी, ये एक बात सुन ले मेरी, विक्रम जी, जी। ये कहा जाता है ना, वो हाथ पे डोगरी में कहते हैं ताली पर सर नहीं जमती है। जी। तो भैया ये एक हमारा प्रयास है देश को प्रगति की ओर विक्रम जी, लेके जाना और उसको डेवलप कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन और विजन है। इस प्रोग्राम को आप किस तरीके से देखते हैं कि ये माना जाए कि केंद्र सरकार गंभीर है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए, या फिर पब्लिक को अंगेज करना चाहते हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा विनोद जी, ये पूरी एक्सरसाइज पब्लिक को एंगेज करने की है। जी। ये पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करने की है, मीडिया को एंगेज करने की है और आम आदमी को एंगेज रखने की है। जी। राजनीतिक तौर पे मैं एक बात में उसमें ऐड करना चाहता हूं, जो जम्मू बंद हुआ था जी। उसके पीछे रिलायंस स्टोर केवल एक कारण नहीं था, जिस Yes. तरह से भारतीय जनता पार्टी बताने की उसमें कोशिश mining भी करी। था, उसमें आज excise माइनिंग policy था, एक्साइज पॉलिसी थी। आपने जम्मू के लोगों को फॉर ग्रांटेड क्यों ले लिया? जिन लोगों ने आपको पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक हर इलेक्शन जिताया, आज उन्हीं लोगों को ये महसूस हो रहा है कि चाहे वो माइनिंग माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो जो क्या बोलते हैं इसको, ये रिटेल स्टोर्स की बात हो, चाहे जो लोकल लोगों के हाथ से बिजनेस लेके बाहर के लोगों के हाथ में बिजनेस आ गया। और आज जो लिकर वेंडर्स थे, आपने उनकी व्यथा देखी, कितनी देर वो लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे। उसके बाद जो इन्होंने लिकर पॉलिसी लाई, उसमें से 30% ने तो विड्रॉ कर लिया। और और जिन लोगों के हाथ में आई वो कैसे चली, फिर उसके बाद इन्होंने एक झटके में बार लाइसेंस बंद कर दिए। फिर जो विरोध हुआ, लोगों के बैंक्वेट नहीं चलेगा। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में कैपिंग हट गई। जम्मू कश्मीर में 25 लोगों की कैपिंग रही बैंक्वेट्स पे। अब जो बैंक्वेट 40 कनाल में बना है, उसमें 25 लोगों की अगर पार्टी करेंगे, इतने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो उस व्यवसाय के साथ कहाँ जाएंगे? जो सब्जी देता है, जो चिकन देता है, जो वेटर का काम करता है, जो राशन देता है, तो वो व्यवसाय, उससे लोग दुखी थे। जो पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार इसीलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ, जो फैसला लेने वाले लोग हैं। लेकिन विक्रम जी, अपनी पार्टी के लोग सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ क्यों इतना ज्यादा बोलते हैं? नहीं, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं लोगों की बात। हम अगर आज लोगों के साथ जुड़े हैं, अगर आज हम लोगों के बीच में हैं, तो हम महसूस करते हैं कि लोग परेशान हैं। अगर परेशान नहीं होते तो आज जम्मू बंद का समर्थन ऐसे कैसे आपको कंप्लीट जम्मू बंद मिल जाता। पर आज जो सरकार की तरफ से नीतियां बनाई जा रही हैं, आयुष्मान की बात जिन्होंने करी, वो एक बहुत बड़ा कदम है प्रधानमंत्री की तरफ से, और जम्मू कश्मीर के लोगों को उसमें कवर किया गया। पर आप देखिए, आज आयुष्मान कार्ड जिनको बनाना है, जो सेंसस में नहीं थे, जो पहले हुआ, आज उनको कितनी दिक्कतें आ रही हैं। आज कितने इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जहां हॉस्पिटल मना कर देते हैं आयुष्मान कार्ड को एंटरटेन करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये सरकार, जो आपने प्रथम बात अपनी सवाल रखा था कि इलेक्शन की तरफ ये सरकार जब तक नहीं जाएगी, जब तक ये एंगेजमेंट की बात ही रखेंगे, जब तक ये रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से इसको चलाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि इन चीजों का फायदा। आखिरी प्रतिक्रिया आपके पास, समय कम है बस जल्दी। मैं तो यही कहना चाहता हूं अपने भाजपा के मित्र से जी, कि जो इन्होंने यहाँ पे भाजपा को जो गुणगान किया है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि आज आप बिजली की हालात देख लीजिए, हमारे पानी के जो बिल्स आ रहे हैं जम्मू के अंदर, लोगों के बिजली के जो बड़े बड़े मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, पानी के जो बिल आ रहे हैं, हमारा टोल टैक्स देख लीजिए आप, हमारी आज कोर्ट में जो सिस्टम चल रहा है एडवोकेट्स का, वो देख लीजिए क्या हालात बने हैं जम्मू कश्मीर के। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ग्राउंड में जाकर लोगों से पूछिए कि आज लोगों की क्या हालात हैं जी। मैं चाहता हूं आप एक ऐसा प्रोग्राम कीजिए पंचायत लेवल में, पर पंचायत आप पूरा पता कीजिए। और सबसे बड़ी जो ये भाजपा के जो मेरे मित्र हैं, ये गुणगान कर रहे हैं भाजपा का, जो मोदी का ये गुणगान करते हैं। राजवीर जी, वो सरकार में है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, आप विपक्ष में, आपने अपना पक्ष रखना। एक ही बात में कंक्लूड करना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक किताब लिखी है, आपको पता होगा जी। उस किताब में उन्होंने लिखा कि जब मैं सफाई का जो काम करता हूं तो मुझे एक आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है जी। ठीक है, तो मैं ये इनको मेरी एक सजेशन है कि जितने भी भाजपा के मंत्री हैं, सुबह उठकर अपने घर में, अपनी मोहल्ले में सफाई किया करें और उस आध्यात्मिक सुख का आनंद लिया करें। जी, राजू जी बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।